दोस्तों आप ये रजब भट्ट की ज़ाहरा मलिक के साथ वीडियोस देखें। जैसा कि आप सबको पता है कि सोशल मीडिया पर रजब भट्ट की ज़ाहरा मलिक के साथ काफी ज्यादा वीडियोस लीक हो रही हैं। इसी बिना पर रजब भट्ट के फैंस का कहना है कि रजब भट्ट ने अपनी वाइफ ईमान को चीट किया है। रजब भट्ट की बीवी ईमान पर क्या बीती होगी जब इसने ये वीडियोस देखी होंगी, और उसकी रीजन क्या थी, क्यों थी, कहाँ थी, मैं कहाँ गायब थी, तो मैं आपको बता देती हूँ। आपकी बहन हो गई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रजब भट्ट और ज़ाहरा मलिक की वीडियो वायरल होने के बाद रजब भट्ट की बहन गजल जवाद ने भी खामोशी तोड़ दी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गजल जवाद ने ऑन को क्या कहा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। तो व्यूअर, जैसा कि आप सबको पता है कि रजब भट्ट और ज़ाहरा मलिक की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिस पर रजब भट्ट भी अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं। उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि ये सब फेक न्यूज हैं, बल्कि उन्होंने बिल्कुल ही अजीब सा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि सबका पास्ट होता है, मेरा भी एक पास्ट है। उन्होंने कहा था कि इसमें कोई भी मसला नहीं है और कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये वायरल वीडियोस पुरानी नहीं, बल्कि जब रजब भट्ट दुबई से वापस आए थे तो ये तब की वीडियोस हैं। इसका कहना भी यही है कि ये वीडियोस पुरानी नहीं है, बल्कि रजब भट्ट ने अपनी बीवी ईमान को चीट किया है। पहले तो ईमान के भाई ने इस मामले पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, लेकिन फैंस की जानिब से मुसलसल टिकटॉक लाइव पर सवाल पूछे जा रहे थे, तो उन्होंने इस मामले पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। ईमान के भाई ने बताया कि ईमान एक पढ़ी लिखी लड़की है, वो हर बात को समझती है। जितनी ईमान एजुकेटेड है वो सोशल मीडिया की हर बात बर्दाश्त कर सकती है। इनका मजीद कहना यह था कि जब हम रजब के बारे में कोई बात नहीं कर रहे, ईमान कोई बात नहीं कर रही, तो आप भी कोई बात ना करें। उन्होंने मजीद कहा कि ईमान के बारे में भी कोई बात ना की जाए। ईमान ने अगर कोई बात करनी होगी तो वो खुद करेगी, या मैं करूँगा या हमारी मदर करेंगी। इनका मजीद कहना था कि ईमान सोशल मीडिया का हिस्सा ना थी और ना बनेगी। जितना उसके पास नॉलेज है ना, जितनी उसकी एजुकेशन है, और वो माशाल्लाह से काफ़ी हाई लेवल है। उसका दिमाग जो है वो इतना छोटा नहीं कि वो डिप्रेस हो जाए या कि सब कुछ है वो ना सोशल मीडिया को बर्दाश्त कर पाए। बहुत एजुकेटेड है। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि जब हमारी साइड से हमने डिस्कस कर रही बात, ईमान खुद नहीं डिस्कस कर रही, कोई उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये जो पॉडकास्ट की वीडियोस आ रही हैं आप लोग भी डिस्कस ना करें। हाँ, बाकी आपने जिसकी बात करनी है आप करें, लेकिन एटलीस्ट आप ईमान की कोई बात ना करें उसके बिहाफ पे। ईमान की अगर कोई बात करनी होगी वो खुद करेगी, या मैं करूँगा, या हमारी मदर करेंगी, ठीक है। तो दे वर डिस्कसिंग ईमान कि ईमान डिप्रेशन में चले जाती है सोशल मीडिया से, या ईमान ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो सोशल मीडिया पे नहीं थी, उसके घर वालों ने जहेज़ नहीं दिया, ये वो ऑल दैट, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है ना, ये जब हमारी साइड से ऐसी कोई बात नहीं हो रही कि ईमान जो है वो उसने सोशल मीडिया पे। उनके इस स्टेटमेंट पर रजब भट्ट शदीद गुस्सा हो गए और कहा कि टिकटॉक पर बैठकर आप मेरे घर की बातें नहीं कर सकते। भाई का काम होता है बहन का घर बसाना, ना कि बहन का घर खराब करना। उन्होंने कहा कि आप पढ़े लिखे लोग हो, आप लोगों को टिकटॉक लाइव पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि टिकटॉक लाइव पर पढ़े लिखे लोगों को कोई काम नहीं है, बल्कि ये काम हम जैसे लोगों का है। ये रहा रजब भट्ट का स्टेटमेंट जो उन्होंने ऑन के बारे में दिया है। चीटर 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 चीटर। अच्छा जी, ओके, आई एम, मान लिया जो कहा, ओके, ठीक है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस बात न था, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे आगे इस तरह की आ रही हैं कि उसके बाद मेरा मौक़िफ़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खामोशी सीधी सीधी सज़ा देता है, आपको गुनाहगार साबित करता है खामोशी, ठीक है। मेरे जहन में ये चीज़ थी कि यार मेरी बेगम है ना, मुझसे नाराज़ है ना, मैं मना लूँगा, मेरी टेंशन है, मैं किसी भी तरह उसका वीज़ा लगवाऊँ, खुद पाकिस्तान जाऊँ, व्हाट्सएवर जो मेरे नसीब में लिखा हो, या उसके नसीब में लिखा हो, या तो हो ना मैंने कभी वीज़ा अप्लाई ही नहीं किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथ से वीज़ा अप्लाई किए में उसने रिजेक्शन लग गई, पैसे ज़ाया हो गए, कोई बात नहीं, खैर है, इतने लगते हैं, वहाँ भी हो गए, ठीक है। ना उसका आ रहा ना दोस्तों का आ रहा, दुबई का नहीं आ रहा, कहीं और का तो क्या आएगा, यूके का तो क्या आएगा। यहाँ पर बात है, मकसद ये कि शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो अगर वो मुझसे नाराज़ है या हमारा कोई मसला है तो हम सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है, किसी और का तो बोलना नहीं बनता ना। अब ईमान से मेरा कोई वो नहीं है, ईमान से मुझे कोई मसला नहीं, ना कोई मसाइल है, ठीक है, उसको 100% मेरा जो भी हो वो हम कर लेंगे सॉर्ट, हमें पता है कि हम कर लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं, अनटिल अनलेस वो करना चाहे, ठीक है। अगर वो करना ही ना चाहे फिर तो चीज़ें बर्बादी की तरफ जाएंगी ही जाएंगी। अगर वो करना चाहे, एक बात ये होगी। अब हु इज़ ऑन इज नो वन,
ऑन ना 13 में है ना 3 में, ठीक है। मैंने ऑन को आज से 1 महीना पहले एक बात कही थी कि ऑन मैंने कभी गिला शिकवा नहीं किया। अब मुझे ये अजीब सा ना गंदा गंदा सा लग रहा है कि मैं ये बैठ के अपनी फैमिली की बातें यहाँ पर कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो फैमिली है शायद वो थोड़ी सी क्रैक हो गई है। उनको इतनी अकल समझ नहीं रही कि इससे नुकसान सिर्फ अपना ही है। अवाम ने चीज़ें लेने आज भी कल भी चीज़ें लेंगे और वो फिर किसी का नुकसान नहीं है, नुकसान सिर्फ अपना है, या आपके घर का या मेरे घर का, और किसी का नहीं, ठीक है। अब पॉडकास्टों में बैठ के तो अवाम 14,000 किस्म की बातें करती है, आप अकेले अकेले का जवाब देंगे नहीं ना। तो आपको किसने राइट दिया कि आप बैठ के वहाँ पर डिस्कस करें कि ये है, उसके ऊपर पाबंदी है, उसको मना किया गया है। मैं अगर काका गला खोलन ते आ गया जे मैं गला खोल के रख देती हूँ तो तू मेरा पुत्र राह लभदा करना कि मैंने ठागे पास हूँ। आज मैं ये लैंग्वेज इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मैंने आपको 1 महीना पहले इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था, मेरे पास सबूत पड़े हैं कि आपने ईमान का हाथ पकड़ के हॉस्पिटल में उसकी पिक्चर लगाई थी, और मैं उस टाइम किसी और कंट्री में था या शायद कहीं था, बस फरार ही था, अपने घर पे नहीं था। मैंने आपको बड़े प्यार से तरीके से मैसेज किया था कि ऑन मेरा बच्चा मेरी बात सुनो, लोगों का हासा ना बनो, लोगों की जुबान का जो है ना वो लज्जत ना बनो। आप अपनी बहन को लेकर अगर हॉस्पिटल गए हो, शी इज़ नॉट वेल, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी भी है। और आपको इस चीज़ का पता है कि आपके ऊपर वो फाइनेंशियली जो है वो छोटा भाई मैंने कहा हुआ है। आपने कहा था कि आपके घर पे, ठीक है। तो मेरा बेटा उसका कंटेंट नहीं बनाना, क्योंकि वो मेरे व्लॉग में भी नहीं ना अगर आती, क्योंकि मेरा कंटेंट नहीं है तो आपने भी नहीं करना। अगर आप उसको हॉस्पिटल लेके जाते हो, वैलेंट को नहीं ले जाते तो कोई मसला है ही नहीं है, घर से ड्राइवर आएगा लेके जाएगा, लेके गया भी है बहुत बार, ठीक है। इसने कहा नहीं भाई सॉरी आइंदा नहीं ऐसा होगा, ओके। अब मेरी बेगम है, उसकी बर्थडे है 30 जुलाई, तू बीच में कौन है ब्रो? 1 महीना पहले मेरे ही लिंक्स वालों से तू केक मंगवा के सारा कुछ करके उसकी प्री बर्थडे कर रहा है कि चलो 2 दिन के बाद कर लेते हैं। पहले ही बर्थडे आई है, अगली बर्थडे आनी नहीं, या मेरे मेरी फैमिली तेरा यकीन नहीं है ऐसी बर्थडे नहीं करांगे। उसकी बर्थडे आपने प्री बर्थडे कर दी, तब हमें गालियाँ। आपको मैंने कहा था ना कि यार मैं प्यार से बताऊंगा तो प्यार से समझो, गलत चीज़ नहीं करनी। आपने फिर वही कल एक गलत सी घटिया सी स्टेटमेंट दे दी कि उसको इजाजत नहीं है। उसको तो मैंने ये भी कहा कि आपने ऑन की ब्रॉड पे आके पीछे से उंगलियां ऐसे करके नहीं घुमानी, ठीक है। नहीं चलता जब अपने व्लॉग में नहीं आपको लेते, आपको अपने व्लॉग, क्योंकि आपकी तबीयत खराब है, आपको पूरा गज वज के पूरे पाकिस्तान को पूरी दुनिया को दिखा के आपको व्लॉग में लिया था, ठीक है। किसी वजह से कहा था ना कि आपको व्लॉग में नहीं लेके आना, क्योंकि आपकी तबीयत इस तरह की है कि मैं किसी किस्म का नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, ना आपकी जात की ना किसी और की जात की। कुछ टाइम के लिए ब्रेक दिया था ना आपको, तो इसमें वो क्या है, इजाजत नहीं है उसका मतलब। क्वालिफिकेशन हाई है, एक्सेट्रा हाई है, जो भी हाई है अच्छी बात है, होनी चाहिए, हर बहन बेटी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लेकिन इट डजंट मीन कि आप अपने ब्लॉग के ऊपर आप उसको शेयर करेंगे या आप उसका कंटेंट बना के डालेंगे। आपकी ब्लॉग है, आपने करनी है। राइट नाउ शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ माइन, वो मेरे निकाह में है, ठीक है। तो यू आर नो वन आप फजूल लोता तोची करें। पहले बात समझाई थी आपको मैंने इंस्टाग्राम के ग्रुप में मैसेज में, मुझे ईच एंड एवरीथिंग पता है कि आप कौन कौन से एडिटर से क्या कौन कौन सी बात करने को कहते हैं। आपके वो एक एक मैसेज मुझे आते हैं, खुदा की कसम में तो मैसेज पड़े हुए, जहाँ पर आप मेरे ही फैन पेजेस को कहते हैं कि ये रजब के अगेंस्ट ये वाली बात करो, ये वाली पोस्ट लगाओ, और हमारे घर की पर्सनल बातें फैन पेजेस तक कैसे पहुंचती हैं मुझे हर चीज़ का पता है। मेरे बच्चे इस बात को याद रखो कि इस चीज़ से नुकसान सबसे पहला हमारा ही होना है, हमारे 2 घरों का। अवाम ने चीज़ा लेके चले जाना, समझ लगी? आपको हमेशा छोटा भाई कहा है, छोटे भाई बनो, नासूर ना बनो। आप तो पढ़े लिखे हो ना, आप लोगों को तो पता ही नहीं था इन सब चीज़ों का। हम लोग चलो जी वो फैमिली दिखाते हैं, फलाना करते हैं, ढिमकाना करते हैं। टिकटॉक वाले तो हम थे, अब आपको टिकटॉक लाइव मेरे से ज़्यादा अजीज है, आप मेरे से ज़्यादा टिकटॉक लाइव पे बैठते हैं, माशाल्लाह यूट्यूब चैनल भी बनाने लगे हैं, अल्लाह बरकत डाली उसमें, समझ गए? बिहेव योरसेल्फ, ठीक है। ये बड़ों की बात है, घरों की 4 दीवारी में होनी चाहिए, लेकिन आपने यहाँ पर आके वो ड्रामा शुरू किया ना, अपनी तरह से वो सिंपैथी, सो कॉल्ड सिंपैथी लेने की कोशिश की, तो मैंने आपको उसका जवाब दिया कि यहाँ पर बातें ना लेके आओ। मैंने अगर खामोशी रखी हुई है तो आप भी रखो, और अगर मुश्किल टाइम है उसको बर्दाश्त करो, क्योंकि मैंने तो कभी ये गिला शिकवा किया ही नहीं कि वलीमे के अगले दिन से मैं अपने घर से ही दूर हूँ। मेरा बच्चा मेरे ऊपर नहीं था, जिंदगी में रखा हुआ कोई बात नहीं खैर। टाइम आपने ईमान को यहाँ पर डिस्कस नहीं करना। मेरी बेगम है, मुझसे नाराज है, जो भी सीन है उसे माफ़ी मांगनी पड़े, जिस तरह भी उसको मनाना पड़े। मेरे लिए पहले ही सारे दरवाजे बंद ना करते जाओ, सब दरवाजे मेरे लिए पहले बंद ना करें। 1 महीना पहले नहीं बनाए प्रा बन सपना बन। तो ये था रजब भट्ट का स्टेटमेंट जो उन्होंने ऑन के बारे में दिया। दूसरी तरफ जब यही सवाल गजल जवाब से किया गया तो उन्होंने भी अपने भाई की तरह ही जवाब दिया और कहा कि हर किसी का पास्ट होता है, मेरे भाई का भी पास्ट है। पहले तो उन्होंने कहा कि ये तमाम फोटोज और वीडियोस एडिट की हुई हैं। इसके साथ उन्होंने ऑन के लिए कहा कि मुझे नहीं लगता कि ऑन को ये बातें टिकटॉक लाइव पर करनी चाहिए।